समायोजन और सेवा सुरक्षा की मांग को लेकर बीते 108 दिनों से बीएड सहायक शिक्षक बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षक तूता धरना स्थल पर प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि ये बीते 108 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, बावजूद इसके सरकार इनकी सेवा सुरक्षा समायोजन की मांग को पूरा नहीं कर रही है। लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग तरीकों से प्रदर्शन कर रहे हैं, कई रैलियां भी निकाल चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई आश्वासन प्रशासन द्वारा नहीं दिखाया गया है। अभी मैं तूता धरना स्थल पर मौजूद हूं और यहां सभी बर्खास्त बीएड धारी मौजूद है, प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार अभी तक सरकार की तरफ से क्या कोई प्रतिनिधिमंडल इनसे मिलने आया, क्या कोई सरकार की तरफ से इनसे मिलने आया, क्या कोई आश्वासन इन्हें दिया जा रहा है। इनसे बातचीत करते हैं। आज 108 दिन पूरे होने को है। 108 दिनों से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या अभी तक प्रशासन शासन की ओर से कोई आश्वासन मिला है आप लोगों को? मैम, अब तक तो कोई नहीं आया है। 108 दिन हो गए हमें बैठे हुए। अब सरकार से हम लोग बार बार यही निवेदन कर रहे हैं कि हमारी नौकरी कहीं ना कहीं हमें समायोजन किया जाए। और अभी 4 तारीख को मीटिंग है, कमेटी की मीटिंग है, हमें भी बुलाया गया उसमें, तो देखिए उसमें क्या होता है। अब सरकार से यही अपेक्षा रखते हैं कि हमारे लिए पॉजिटिव कुछ रखे और समायोजन जल्दी से जल्दी करे, क्योंकि मैम 3 महीने से ज़्यादा हो गया है। लोगों की अपनी अपनी पीड़ा है, परेशानियां हैं और बहुत दिक्कतें सबकी लाइफ में चल रही हैं। तो सरकार से अब यही निवेदन कर रहे हैं हम लोग, और यही निवेदन बार बार करते हुए आए हैं कि हमारी नौकरी सुरक्षित करें और कहीं ना कहीं हमें समायोजन करवाएं। अलग अलग तरीकों से प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं आप लोग खून से चिट्ठी लिख रहे हैं, तो कहीं मरीन ड्राइव में जा रहे हैं, मुंडन करवा रहे हैं, लेकिन बावजूद सरकार कोई सुध नहीं ले रही है। क्या कुछ कारण हो सकता है? अब सरकार क्यों ये नहीं कर रही है मुझे नहीं पता। सरकार बोलती है संज्ञान में है, कब तक संज्ञान में रखेगी पता नहीं। हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ते जा रही है, अब हम लगभग रोड पे आ चुके हैं। सालों से ये लोग नौकरी कर रहे थे और अचानक से इन्हें निकाल दिया जाता है। इनकी जगह जो डीएड सहायक शिक्षक थे उनको नौकरी दी जाती है। आपको बता दें, तूता धरना स्थल में मौजूद हूँ और इनके साथ साथ बड़ी संख्या में यहाँ महिलाएं भी मौजूद है। काफ़ी असुविधाओं का भी यहाँ सामना करना पड़ता है। इनसे बातचीत करेंगे। महिलाओं को काफ़ी असुविधाओं का सामना यहाँ करना पड़ रहा है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग यहाँ, हमारे यहाँ रहने का व्यवस्था है, लेकिन बहुत परेशानी का सामना पड़ रहा है, क्योंकि गर्मी है, बहुत गर्मी पड़ती है, एकदम बहुत तेज़ धूप है। हम लोग यहाँ ठंड में भी कांपते थे, अब गर्मी में परेशानी हो रही है पीने के लिए। बारिश भी, हाँ बारिश भी हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। ये जो टेंट वेंट है काफ़ी नुकसान हो गया हम लोगों का, फिर भी हम लोग यहाँ डटे हुए हैं और जब तक समायोजन नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। क्या कुछ है? देखिए, सरकार ने हमेशा एक ही बात कही है कि वो संवेदनशील है हमारे लिए, लेकिन संवेदनशील से घर नहीं चला करते हैं। ये सरकार को समझना चाहिए। 3 महीने से ज़्यादा हो रहे हैं, बहुतों के घर नहीं चल रहे हैं, क्योंकि बच्चे भी हैं, फीस भी देना है, घर भी चलाना है। तो हमारा निवेदन है कि जो भी सरकार चाहती हैं कि हमारे लिए जो भी उन्होंने सोचा है वो जल्द से जल्द लागू करें और हमारी नौकरी सुरक्षित करें। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम बिजल पटेल है मैम। 4 दिन पहले यहाँ आते समय मेरा एक्सीडेंट हो गया था, पैर में चोट लगी हुई है यहाँ पर, और जिसके कारण पैर भी मुड़ नहीं रहा है। लेकिन ये जो चोट है उतनी तकलीफ नहीं दे रही है जो उस चोट की अपेक्षा जो 1 तारीख को टर्मिनेशन ऑर्डर के जरिए मिली थी। बहुत ज़्यादा मुसीबत में है हम लोग। सरकार को अब हमारी विनती सुन लेनी चाहिए और हमारा समायोजन कर देना चाहिए। असुविधाओं का भी सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा मैम, खुला जगह है, महिलाओं के लिए कितना तकलीफदायक है? बहुत ज़्यादा तकलीफदायक है, क्योंकि वॉशरूम ठीक नहीं है, वहाँ पर क्लीनिंग प्रॉपर नहीं होती। हम लोगों को ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है, मैनेज करके चल रहे हैं। लेकिन इन्फेक्शन ऐसी चीज़ है जो कहीं से भी हो सकता है, और बहुत सारे टीचर्स हैं जो बीमार होते जा रहे हैं, बार बार डॉक्टर के पास ले जाना पड़ रहा है उनको। तो सारी मुसीबतों को सहते हुए भी हम इसीलिए जुटे हुए हैं कि एक उम्मीद है हमको कि शासन हमारी बात सुनेगा। इतने दिन हो जाने के बाद भी पता नहीं क्यों नहीं सुन रहे हैं। जो थोड़ी भी कठिनाइयां हैं उनको जल्दी से उनको सॉल्व करके शीघ्र से शीघ्र हमारा समायोजन करना चाहिए, ताकि हमारी मुसीबतें कम हो सके। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आगामी 4 अप्रैल को इनकी मीटिंग रखी गई है, कमेटी की मीटिंग रखी गई है, जिसमें फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार जो बीएड धारी सहायक शिक्षक है जो तूता धरना स्थल पर बैठे हैं उनकी नौकरी बचाई जाएगी या नहीं। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? घनश्याम पटेल। कहाँ से? मैं रायगढ़ से हूँ मैडम। कितनी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है? लगातार सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, और जितने सहायक शिक्षक हैं यहाँ बैठे हुए हैं, खाने पीने की क्या व्यवस्था रहती है, किस तरीके से सब कुछ मैनेज किया जाता है? यहाँ सुविधा की तो बात छोड़िए मैडम, हम लोग लगे लगाए नौकरी जो था हमारा अर्ध शासकीय संविदा में हम लोग थे उसको छोड़ के आए हुए हैं, और
हम यहाँ का सुविधा की बात करूँगा तो आपके आंखों में आंसू आ जाएगा। हम लोग मैडम जो दाल भात मिलता है 5 रुपये का, वैसे ही खा के मैनेज कर रहे हैं मैम। यहाँ तूता में ही हम लोग ठंडी में पूरा सोए हुए हैं और गर्मी में अभी भी पूरा लू का मौसम है और सब यहीं काट रहे हैं मैम। हमारे बहुत असुविधा हो रहा है मैम। यहाँ ना लेटरिन बाथरूम का सुविधा है ना कुछ का मैडम, बहुत सुविधा हो रही है मैडम यहाँ। क्या कुछ कहेंगे भैया सरकार से कि समायोजन जल्द से जल्द कब तक करें? सरकार से बस यही निवेदन है कि हमारी आर्थिक, मानसिक, सामाजिक स्थिति अति से अति गिर गई है। हम आज समाज के बीच में बैठने लायक नहीं रह गए हैं। हम कहीं भी जाते हैं तो पूछते हैं कि क्या हुआ आपका, आप तो नौकरी कर रहे थे, तो हम कुछ जवाब नहीं दे पाते। तो इस स्थिति में आ गए हैं। तो मैं विष्णु के सुशासन से यही कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी हमारा समायोजन करें और हम फिर से हम उस रास्ते में हम बच्चों को फिर से पढ़ाना चाहते हैं। जिस रास्ते पे हम उसको ले जा रहे थे, फिर से हम उसी के रास्ते में जाएंगे। वर्तमान में ऐसी स्थिति हो गया है कि हमको यहाँ पर कुछ खाना रहता है तो जेब दे तो टोलना पड़ता है। इस स्थिति में आ गए हम लोग। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बीते 108 दिनों से जो सहायक शिक्षक थे, जो बर्खास्त सहायक शिक्षक थे, तूता धरना स्थल में प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। अलग अलग तरीकों से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। बावजूद इसके सरकार इनको जो असुविधाएं हो रही हैं, जो समायोजन और शिक्षा सेवा सुरक्षा की इनकी जो मांग है वो पूरी नहीं हो पा रही है। अब देखना होगा कि आखिरकार जो 4 अप्रैल को जो मीटिंग रखी गई है कमेटी की, उसमें क्या कुछ फैसला लिया जाता है। कैमरा पर्सन नागेश्वर के साथ दवाइश टीवी के लिए शारदा काछी की रिपोर्ट।